डरते देखा है, मैंने मौत को मरते देखा है। दिल में उम्मीद जिंदा रख, मैंने अंधों को ही पढ़ते देखा है। जी हाँ, मैं अरविंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो ये है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा को कैसे बनाए रखें। क्या महत्वाकांक्षा रखना गलत है, उसे लालच कहें या मूर्खता है? तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। महत्वाकांक्षा रखना कोई गलती नहीं। लालच और महत्वाकांक्षा बहुत अलग चीज है। इसके अगर हम नकारात्मक पहलू को देखें तो लालच जो है उस चीज का नाम है जिसमें हम किसी को न बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमसे आगे निकले। हम नहीं चाहते हैं कि हमसे ज्यादा किसी के पास बुद्धि हो, विवेक हो। हम नहीं चाहते कि किसी के पास हमसे ज्यादा धन हो। हम नहीं चाहते कि हमसे ज्यादा किसी को कुछ मिल पाए। बट महत्वाकांक्षा तो अलग चीज है। महत्वाकांक्षा तो अपनी इच्छा है। हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं वो है। उसमें किसी से आगे निकलने, किसी को पछाड़ने, किसी को डराने, किसी को नीचा दिखाने की नहीं है। उसमें हम अपनी पूरी संभावनाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, ताकत है, हमें उतनी एटीट्यूड है, तो उस एटीट्यूड के थ्रू जो है से हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने टारगेट्स को, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें क्या गलती है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा रखना बहुत अच्छी चीज है। बिना महत्वाकांक्षा के कोई भी व्यक्ति आगे कहाँ बढ़ा है। महत्वाकांक्षा का मतलब है एक लिखित और एक सोचा समझा हुआ व्यवस्था, एक सोचा समझा हुआ रूप जिसको पाने की इच्छा हम कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? बिना सोचे समझे कोई चीज पाया जाता है थोड़ी। अब बिना सोचे समझे अगर कोई चीज प्राप्त भी हो जाती है तो वो रह नहीं पाती है, टिक नहीं पाती। जरूरत होगी कि हम अपनी इन इच्छाओं को जो गोल के रूप में है, ड्रीम के रूप में है, सपने के रूप में है, उनको कैसे पूरा करें, उसी बिंदु पर हमें बात करना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम सभी को बौद्धिक विकास सबसे ज्यादा करनी होगी। बौद्धिक विकास का शाब्दिक अर्थ है कि अपने बुद्धि का विकास। जैसे गौतम बुद्ध ने किया, जैसे डॉक्टर कलाम ने किया, जैसे राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जैसे अनेक लोग कर रहे हैं। तो बौद्धिक विकास करना, अगर हम अनंत संभावनाओं तक अगर करने की सोच रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं, प्रकृति हमारे साथ होगी। इसके बाद होती है कि अनंत संभावनाओं की खोज करना। हर टारगेट लगाने के बाद जब मनुष्य उस लक्ष्य की ओर जाता है तो अनेक तरह की बाधाएं पहुंचने लगती हैं। चूंकि अनजान होता है, बिल्कुल रास्तों को जानता नहीं है, वो अनजान होता है, बिल्कुल बेखबर होता है, उसको कुछ सूचना रहती नहीं है और ऐसे लोग उसको मिल नहीं पाते जो सामने से बता सके, कोई गाइड कर सके। और गाइड करे भी तो कितना टाइम तक करे। तो अनेक तरह की परेशानियां आएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि उस समय संभावनाओं की खोज करना। व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं कर क्या सकता हूं। ठीक है, इतना बड़ा एक साथ नहीं होगा, लेकिन कितना कर सकता हूं। जितना कर सकते हैं उतना करने की प्लानिंग करना, ये है अनंत संभावनाएं। एक संभावना जैसे पूरा हुआ, फिर नेक्स्ट, फिर एक संभावना की खोज करेंगे। काश यदि यह ही हो जाए, अगर ये भी प्लान हमारा पूरा हो जाए तो हो सकता है। क्योंकि छोटी छोटी स्टेप्स ही बड़े सपने तक हमें ले जाती है, बड़े ड्रीम को पूरा कराती है। न कि एक डायरेक्ट जो है से आपका ड्रीम पूरा हो जाता है। हमको हमारी गोल जो है से छोटे छोटे स्टेप्स में पूरे होते हैं। वो कब होते हैं? जब हम संभावनाओं को खोजते हैं, निकालते हैं, चुनते हैं। उसी बड़े गोल में से चुन करके निकालते हैं कि उसके और भी क्या क्या साधन है, क्या क्या साधन है, क्या क्या तरीके। और अगर हम उनको निकालने लग जाते हैं तो होने लग जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा अनंत विकास करना। बिना विकास का क्या होता है? कुछ नहीं। ग्रोइंग तो करना पड़ेगा, ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। एक प्लांट से आप चाहते हैं कि उससे अनाज निकल जाए या उससे फल निकल जाए तो उसका ग्रोथ जरूरी है। सेम एज हम खुद अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन से कुछ नया कुछ निकले, कुछ बड़ा कुछ निकले, कुछ बड़ा कर जाऊं, कुछ हमारे जो बड़े टारगेट्स हैं वो अचीव कर जाए।
तो उसके लिए निरंतर विकास करने की जरूरत है। लगातार अभ्यास के बल पर, एक्सपीरियंस के बल पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान एक ऐसी शास्त्र है जो आपको हर कार्यों में सपोर्ट करती है, और खास करके तब जब आपके पास एक बड़ा सा गोल हो, बड़ा सा टारगेट हो। और बड़ा सा टारगेट में इसलिए कि बड़ी सी टारगेट आपको बहुत ज़्यादा लुभाती है, बहुत अच्छी लगती है, लगता है जैसे पूरा हो जाता तो बेहतर हो जाता। चाहे वो एक स्टूडेंट का गोल हो, एक बिजनेसमैन का गोल हो, एक एंटरप्रेन्योर का गोल हो, एक प्लेयर का गोल हो, या अगर कोई भी हो, सबके लिए एक ही बात है। नेक्स्ट होता है हमारा कि हम अनंत उन्नति करेंगे। लगातार उन्नति करना, विकास करना, इसमें कोई रोक नहीं सकता। अनंत उन्नति तो प्रकृति चाहती है कि हम करते रहें। हम अनंत विकास करना चाहते हैं तो प्रकृति हमारे साथ होती है, फिर तो संभावना ही संभावना है कि उसका होना ही होना है। जिसके लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चाहत आपके मन में चल रही है, अगर वो सही है, सबके लायक है, जन कल्याण के लिए है, तो फिर वो तो प्रकृति आपको सपोर्ट करती है, लगातार सपोर्ट करती है, और फिर आपका ग्रोइंग होना बिल्कुल तय हो जाता है, साफ हो जाता है। एक चीज जान लीजिए कि आपका जो काम है अगर लीगल है, सही है, सबके लिए सही है, जन कल्याण के लिए है, प्रकृति उसे सपोर्ट करेगी ही करेगी। आप सिर्फ अड़े रहो। परेशानियां आएगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जितने बड़े कार्य उतना ही परेशानियां। आप एक लेवल से जैसे ऊपर जाते हो, फिर धड़ाम से नीचे आओगे, हल्का, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे। रिट्रेसमेंट आना ही आना है, और उस रिट्रेसमेंट पर आपको ध्यान केंद्रित करके ठीक करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अनजान है, आपको समझदारी नहीं है उतना उस लेवल पर, और उस लेवल के लिए जब आप तैयार हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। फिर उस लेवल पर आप अनजान होते हैं, फिर आपको जानकारी का अभाव होने के कारण फिर थोड़े से घसकते हैं, फिर एक बार ऊपर जाते हैं। ऐसा कर करके आप अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। लगातार प्रयास करते रहिए, ऐसा करते रहने से ही सब कुछ संभव हो सकता है। एक और भी बात सबसे बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है कि आपकी आदतें कैसी है। हर छोटी छोटी आदतें आपकी सफलता का वो बुनियाद कड़ी है। छोटी छोटी आदतें, उठने का आदत, बैठने का आदत, बात करने की आदत, सोने जागने, घर में और भी तरह के जितने भी एक्टिविटी आप करते हैं, रास्ते में आते जाते करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, उस हैबिट्स को कंट्रोल करो। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे करने की कोशिश करें। आप एक ऐसा हैबिट डेवलप ही कर लो कि आप गलत तरीके से किसी चीज़ को कर ही नहीं पाओ। जब भी सोचिए कोई भी कार्य, द बेस्ट वे, आई हैव टू ईट इन द बेस्ट वे, आई हैव टू गो और रन इन द बेस्ट वे। हर कार्य में बेस्ट 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 बेस्ट, इसके बाद फिर तो कुछ कहना ही नहीं, क्या हो सकता है। इसके अलावा एक और भी बहुत मायने रखने वाली बात होती है कि आप अपने चारों ओर एक जो सर्किल तैयार करिए, वह सर्किल बेस्ट से बेस्ट हो। उसी तरह का माहौल डेवलप करना है आपको, जो आपको बनना है, जो आपको आगे करना है। जिस तरह के गोल, जिस तरह के लक्ष्य आपके सामने दिखते हैं, उसी के हिसाब से अपने चारों ओर सराउंडिंग का निर्माण करिए, क्योंकि सराउंडिंग कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती है। वो बार बार आपको इंस्पायर करेगी, बार बार आपको ढकेल करके आगे की ओर बढ़ाने का कोशिश करेगी। लेकिन अगर उस तरह का सराउंडिंग नहीं है, आपके अगेंस्ट में सराउंडिंग है, तो आपको पछाड़ देगी, परेशान कर देगी, खींच देगी, गिरा देगी। इसलिए ज़रूरत है कि अपने आसपास जो तैयार करना है, वातावरण तैयार करना है, जो पर्यावरण तैयार करनी है, जो सर्किल तैयार करना है, वो उसी तरह का सर्किल होना चाहिए जैसा कि आपको बनना है, जो आपको करना है, जैसा आपका ड्रीम है, जैसा आपका लक्ष्य है। तो लोगों क्या होता है प्रश्न कि भाई मेरे पास तो उस तरह के लोग ही नहीं है, मैं तो ऐसे जगह पर रहता हूँ जहाँ पर कोई दिखता ही नहीं। अच्छा, होंगे, सर्च करिए, जैसे भी हैं आपसे बेहतर होनी चाहिए। आपसे बेहतर अगर लोग हैं तो बेस्ट। और अगर इसका ऑप्शन आपके पास नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक ऐसे सराउंडिंग में घिरिए जो बुक्स का बेस्ट से बेस्ट बुक्स को लाइए,
उसको रीडिंग करिए, वही आपका फ्रेंड हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा बुक जो इंस्पायरेशनल बुक होता है उसको ला लीजिए, अपने धर्म ग्रंथ को ला लीजिए, वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा और जो सराउंडिंग आपको क्रिएट करके देगा वो बेहद अनुकूल होगा, जो आपके लाइफ को एकदम बिल्कुल सपोर्ट करता रहेगा और लेसन तो बराबर ही देता रहेगा। और ध्यान रहे, लेसन इज इसेंशियल फॉर एवरी डे ऑफ योर लाइफ। पर डे लेसन लीजिए, आप जानते हो इधर नहीं जानते हो, दिमाग में भूलने की प्रवृत्ति भी होती है, इसलिए प्रत्येक अच्छे लेसन को हमेशा सुनते रहना जरूरी है, खुद को नॉलेज देते रहना जरूरी है। अपने आप को कंप्लीट कभी नहीं समझिए और इससे आपका सर्वोत्तम विकास होता रहेगा। तो आशा करते हैं आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी, और जितने भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको लगता है कि हम हैंडल नहीं कर पाते, शेयर करिए हमसे प्रॉब्लम को, कमेंट करके बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कैसा आपका गोल है, किस तरह से आप उसको अचीव कर रहे हैं कि होना इम्पॉसिबल हो गया है। इतना चीज़ जान लीजिए, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। हमें सबसे पहले मानना होता है और उसके तौर तरीक़ों को अपनाना होता है। अगर हम पूरी श्योरिटी के साथ उसमें लगे हैं, पूरी चाहत है कि वो प्राप्त हो, तो मिलकर रहेगा ऐसा विश्वास करना होता है, उससे बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है, अपने डे टू डे लाइफ में उसको देखना पड़ता है कि व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर टारगेट, व्हाट इज़ योर एम्बिशन। उसको देखिए, रीडिंग करिए, फीलिंग करिए कि जब हम ऐसा हो जाएंगे तो क्या होगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना पावर और प्रेस्टीज आपके पास होगा, कितनी ज़्यादा आपको मान सम्मान में परिवर्तन होने वाला है। इन सभी चीज़ों का जब ध्यान रखेंगे तो आप जरूर उसमें लगातार काम करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।